नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव जैन संकल्प स्टडी पॉइंट से। और हमने अपनी पहले बताया आपको मैथ्स के बारे में, मैथ्स का क्लासिफिकेशन बताया। अब हम बात करने वाले हैं स्पीड मैथ्स की। स्पीड मैथ्स मतलब आपके लिए हम वो लेके आ रहे हैं जिससे आप उंगलियों में कैलकुलेशंस करना सीखेंगे, जो एक गणित का एक सबसे अहम हिस्सा होता है। समझना, आप पेपर देने गए, अब आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं टाइम जो है कम पड़ेगा। तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए हमें स्पीड मैथ्स की ज़रूरत होती है। स्पीड मैथ्स जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके बहुत सारे टाइप्स में आएगा, जैसे स्क्वायर, दूसरा आप बात करें तो क्यूब, तीसरा बात करें तो आप मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं जो एक मैथ्स का सबसे मेजर रोल अहम अदा करती हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में कि कैसे आपको स्क्वायर याद रखना है या कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो भोपाल में संकल्प स्टडी पॉइंट अशोका गार्डन में आकर मैथ्स की क्लासेस ले सकते हैं। संकल्प स्टडी पॉइंट अशोका गार्डन भोपाल। चलिए, तो स्क्वायर की बात करें तो कम से कम एटलीस्ट हमें 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेके 30 तक के हमें स्क्वायर याद होना चाहिए। अब स्क्वायर निकालते कैसे हैं? जैसे अगर हम 1 से 30 के बात करें तो आपको याद होगा जनरली कि 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81, 10 का स्क्वायर होगा 100, 11 का स्क्वायर होगा 121, 12 का स्क्वायर होगा 144, 13 का स्क्वायर होगा 169, 14 का स्क्वायर होगा 196, 15 का स्क्वायर होगा 225, 16 का स्क्वायर होगा 256, 17 का स्क्वायर होगा 289, 18 का स्क्वायर होगा 324, 19 का स्क्वायर होगा 361 और 20 का स्क्वायर होगा हमारा 400। तो लगभग ये मैंने 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर आपको याद कर लिख दिए हैं। हम इनको याद करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप ये याद हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे नंबर जो ज़्यादा बड़े हैं। जैसे सबसे पहला टाइप इसमें आता है जब कोई भी नंबर ऐसा जिसकी आखिरी डिजिट जो हो, जिसकी लास्ट डिजिट हो 5, कोई भी ऐसा नंबर जिसका आखिरी अंक 5 हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे 45 का स्क्वायर, या मैंने लिख दिया यहाँ पे 55 का स्क्वायर, या मैंने लिख दिया यहाँ पे 75 का स्क्वायर, या मैंने लिख दिया यहाँ पे 85 का स्क्वायर। तो कोई भी नंबर जिसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ये 5 लिखा था, 5 का स्क्वायर कर दो 25। अब समझिएगा ये आगे कितना लिखा है 4, 4 में 1 जोड़ दो, इन दोनों का गुणा कर दो, कितना आएगा? फिर से समझना, ये 5 का स्क्वायर कर दो आप, 5 में 1 जोड़िए, कितना आएगा? 6। तो ये कितना हो जाएगा? फिर से समझते हैं। सबसे पहले ये लास्ट डिजिट जो लिखी हुई है उसका स्क्वायर कर दें आप। 5 का स्क्वायर 25। अब ये 7 के बाद क्या आने वाला है? 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? तो हम नेक्स्ट देखें अगर, तो ये 5 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 8 के बाद कितना आएगा? 9, 9 8। सबसे पहले आखिरी में 5 लिखा है, 5 का स्क्वायर करिए, जो नंबर आगे लिखा है उसमें +1 करिएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। क्लियर? ठीक है। सेकंड टाइप जो आता है, जैसे किसी भी डिजिट के लास्ट में क्या हो? 0 हो। जैसे मैंने लिखा 60 का स्क्वायर, या मैंने लिखा 70 का स्क्वायर, या मैंने लिखा 400 का स्क्वायर। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, तो सबसे पहले आप ये 6 का स्क्वायर कर दें, कितना होगा? 36। जितने 0 हैं उसका डबल कर दो, तो एक 0 है तो कितने हो जाएंगे? 2। जैसे ये 7 लिखा, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। ये एक 0 है तो इसके कितने कर दीजिए आप? 2 0। जैसे ये लिखा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब ये 2 0 है तो 2 0 से कितने हो जाएंगे? ये 4 0। तो ये एक वो तरीका है जिसमें लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरे टाइप में अगर हम बात करें तो बेस ले लेते हैं हम कितना? 100। एक हम ऐसा नंबर ले लेते हैं 100 जिसको हम बेस लेके करने वाले हैं। समझिएगा,
जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 104 का स्क्वायर निकालना है, तो इस 104 को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये कहीं ना कहीं से 100 के आसपास का नंबर है। तो 100 से कितना ज़्यादा है ये नंबर, तो आप देखेंगे सर 100 से 4 ज़्यादा है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ 2 डिजिट में लिखा जाता है। 4 का स्क्वायर कर दो आप, कितना होगा 16, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये जो है ये 104 का स्क्वायर है, कितना 10816। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लें, जैसे मैंने लिख दिया 107 का स्क्वायर, तो आप देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। यहाँ पे 2 डिजिट हमें लिखना है, तो 7 का स्क्वायर होता है कितना 49। इसको जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया 114। फिर से समझाते हैं अपन, फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये लिखा 114 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 14, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट लिखना है। तो अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 196। तो 196 में से हम यहाँ कितना ले लें 96। अब ये जो बचा हुआ है ये यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो 114 और 14 कितना होगा 128 और 1, तो ये हो जाएगा कितना 129। आ रहा है ना समझ में थोड़ा बहुत? ठीक है। इसी में अगर हम जैसे बात करें 123 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 23 ज़्यादा है। अब यहाँ मुझे सिर्फ कितने डिजिट लेना है 2 डिजिट लेना है। तो 23 का स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो कितना आएगा 529। 529 में अगर हम 2 डिजिट ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 29। तो ये 5 यहाँ पे ले लो आप, तो 123 और 23 हो जाएंगे 146, और 146 और 5 हो जाएंगे कितना। तो 100 से कितने भी ऊपर नंबर आ जाए आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं इस टेक्निक से। तो अभी हमने जो नंबर लिए वो सारे 100 से ऊपर लिए हैं, अब जो हम नंबर लेने वाले हैं वो सारे 100 से नीचे लेने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा 96 का स्क्वायर, ये है 100 से कितना ज़्यादा है कम है 4 कम है। अगर हम 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 डिजिट, फिर से वही 2 डिजिट लेना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब ये 96 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा। तो 100 से ज़्यादा थे तो अपन को प्लस करना है, और 100 से कम है तो हमें उसको माइनस करना है। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लें, मैंने लिखा 88 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना कम है 12। अगर हम 12 का स्क्वायर करें तो ये आएगा 144। हमें आखिरी के 2 डिजिट लिखना है, तो हमने ये 144 का 44 लिख दिया। यहाँ कितना बचा 1। 88 में से 12 घटाओ, ये 6 और ये 7, और 1 वो हासिल का था, तो ये कितना हो जाएगा 77। फिर से समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा 76 का होल स्क्वायर, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखो ये 100 से कितना कम है, तो अगर हम देखेंगे तो ये 100 से कम है कितना 24। अगर हम 24 का स्क्वायर देखें तो ये होता है 576। आखिरी के 2 डिजिट ले लो आप, यहाँ पे कितना आएगा 76। अब ये 76 में से अगर 24 घटाएं तो ये 2 और ये 5, और वो हासिल का कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5776। तो कोई भी नंबर जो 100 से ज़्यादा पे हो 100 से कम पे हो, आप उसका जो है आंसर विदिन 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते। अब आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि सर ये जो स्क्वायर हैं ये हमें क्यों निकालना जरूरी है। तो भैया आप रीजनिंग में अगर सीरीज पढ़ेंगे, मैथ्स में आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, सॉरी CISI पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम बेस लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 50। कैसे समझना, मैंने यहाँ लिखा 50, यहाँ लिखा 51, यहाँ लिखा 52, यहाँ लिखा 53, यहाँ लिखा 54, यहाँ लिखा 55, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर 25, ये 00। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, 25 के बाद आएगा 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, यहाँ आएगा 36। 50 से कितना ज़्यादा है? एक का स्क्वायर। 50 से कितना ज़्यादा है? 2। 50 से कितना ज़्यादा है? 3। 50 से कितना ज़्यादा है? जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर। अगर ये 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर, अगर ये 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर, अगर ये 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर, अगर ये 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर, 6 ज़्यादा है तो ठीक है। तो आज अपन ने इसमें थोड़ा सा पढ़ा स्क्वायर के बारे में। तो स्पीड मैथ्स में ये अपना पहला लेक्चर है जिसमें हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में स्पीड मैथ्स पार्ट 2 में। उसके लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।